को दिया जा रहा है। स्पिन गेंदबाजी के साथ शुरुआत होने वाली है। अकील हुसैन की होगी गेंदबाजी। बल्लेबाजी पे है श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज प्रथम निसांका। दूसरी छोर पे खड़े हैं केएल राहुल। तो चलिए चीयर कीजिए अपनी टीम के लिए। खेल की शुरुआत हो रही है, मजा आएगा। सिर्फ एक फील्डर नजर आ रहा है, एक खिलाड़ी हमें फाइन लेग पर नजर आ रहा है। एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑन पर नजर आ रहा है। निसांका भी पूरी तरह से फील्डिंग प्लेसमेंट को देखते हुए एक एक खिलाड़ियों पर नजरें गड़ाते हुए। देखते हैं आज चेन्नई की टीम बाजी मार पाती है या नहीं। अकील हुसैन हो रहे हैं तैयार ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। सामने होंगे प्रथम निसांका। यह है मुकाबला नंबर 48, खेला जा रहा है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पहली गेंद आने वाली है। चलिए पहली गेंद के साथ चले हैं अकील हुसैन। सामना करने के लिए तैयार प्रथम निसांका। ओवर द विकेट से चले गेंदबाज। देखते हैं पहली गेंद पर क्या कुछ करते हैं। लेग स्टंप की लाइन की गेंद, घुटना टिकाते हुए गेंद को स्वीप किया और ये लीजिए स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर ने गेंद को मिसफील्ड कर दिया। मिल जाएगा चौका पहली ही गेंद पर प्रथम निसांका को। पहली ही गेंद पर चौका। हालांकि वहां फील्डर मौजूद थे, अकील हुसैन बस देखते रह गए स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर की तरफ। कौन थे वो फील्डर जिन्होंने इतनी ढीली फील्डिंग कर दी। चलिए अगली बॉल की तरफ बढ़ते हैं। अकील हुसैन वापस लौट रहे हैं अपने दूसरी बॉल के साथ। सामने प्रथम निसांका। इस बार ऑप्शन के बाहर अच्छी स्पिन देखने को मिली। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ टर्न लेती हुई गई सीधा बल्लेबाज की तरफ और बल्लेबाज प्रथम निसांका ने हल्के हाथों से इस गेंद को कवर की तरफ धकेला। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 2 गेंदों पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुंचेगा 4 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल लेकर के तैयार एक बार फिर से अकील हुसैन। इस बार फ्लाइट होती हुई गेंद बल्ले का किनारा लगा है। फ्रंट फुट पे आते हुए गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला। अच्छी फील्डिंग वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ की हमें देखने को मिली। कोई रन बनाने का मौका नहीं। 2 गेंदों पर 4 रन। जी नहीं, 3 गेंदों पे 4 रन। अब बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से अकील हुसैन लौटेंगे अपने चौथी बॉल के साथ। सामने है प्रथम निसांका। अगली बॉल लेकर के अकील हुसैन सामना करने के लिए तैयार प्रथम निसांका। स्लिप पर हमें उर्विल पटेल नजर आ रहे हैं। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद और बहुत बेहतरीन अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू के लिए, पर अंपायर ने कहा नॉट आउट। शायद उछाल ज्यादा थी, हाइट ज्यादा थी, उछाल ज्यादा थी। तो क्या रिव्यू के लिए जाएंगे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। बातचीत कर रहे हैं संजू सैमसन के साथ, अकील हुसैन के साथ और उर्विल पटेल भी आते हुए। नूर अहमद भी इस बातचीत का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अंत में यह डिसीजन लिया गया कि इस वक्त रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। 2 ही रिव्यूज रहते हैं, उन्हें बचाया जाएगा। बढ़िया बॉल थी और वैसे शायद गेंद लेग स्टंप को भी मिस कर जाती। 4 गेंदों पर दिल्ली का स्कोर 4। पहली गेंद पर अगर चौका नहीं आता तो दबाव में निसांका और ज्यादा हो जाते। चलिए अगली बॉल लेकर के चले अकील हुसैन। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। सामना करने के लिए तैयार प्रथम निसांका। अगली बॉल ऑप्शन के बाहर, बल्ले का किनारा लगा है और ये लीजिए शॉट थर्ड मैन की तरफ से गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। अगर गली के आसपास कोई फील्डर रहता तो मौका बन सकता था। एक और चौका प्रथम निसांका के नाम। पांच गेंदों पर दिल्ली 8 बिना नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है लेकिन किस्मत का साथ मिल रहा है बल्लेबाज निसांका को। 2 मौके पर जो 2 चौके आए हैं, दोनों बार देखा जाए तो अच्छी गेंद डाली थी अकील हुसैन ने। अगली बॉल ओवर की अंतिम होने वाली अकील हुसैन की तरफ से। देखते हैं आखिरी बॉल पर क्या होता है। सामने प्रथम निसांका है। 2 गेंदों पे इस ओवर पे 2 चौके लगे हैं, 8 रन। और आखिरी गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला जहां पर कार्तिक शर्मा मौजूद है। रन बनाने का मौका नहीं। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दिल्ली का स्कोर पहुंचा 8 बगैर नुकसान के। प्रथम निसांका 6 गेंदों पे 8 रन बना करके, वहीं केएल राहुल 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे जितने भी मित्र हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका स्वागत है। आप भी अपनी टीम को चीयर जरूर कीजिएगा। जितने लोग चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं आप चैट पे सीएसके लिख सकते हैं और जितने लोग दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं आप चैट पे डीसी लिख सकते हैं।
क्वीन डीसी को सपोर्ट कर रही हैं, वहीं कई लोग हमारे मित्र हमारे मेंबर साहब शायद सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने लिखा भी कुछ। कई लोग अपनी अपनी राय लगातार दे रहे हैं, क्या बात है। दिवाकर जी कह रहे हैं सीएसके, प्रवीण जी कह रहे हैं सीएसके, क्वीन कह रही है डीसी, पूर्वा जी कह रही है डीसी, क्या बात है। संगीता जी का कहना है डीसी, सूरज भाई कह रहे हैं सीएसके, अनिल भाई ने कहा है आउट, यानी कि वो सीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मुकेश चौधरी की गेंदबाजी, तो अब तेज गेंदबाजी की शुरुआत होने वाली है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी अपने पहले ओवर के साथ आ रहे हैं। सामने होंगे भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, बहुत बेहतरीन ये बल्लेबाज हैं, हर एक फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर के चले मुकेश चौधरी, सामने केएल राहुल, फुलर गेंद, तो स्विंग कराना जानते हैं, तो ऐसे में इनके पास एक बहुत बड़ा वेपन है इनका कि वो गेंद को आगे पिच कराते हैं ताकि स्विंग मिले और फिर बल्लेबाज को फंसाया जा सके। तो जो दीपक चहर काम किया करते थे उसकी भरपाई करते हुए इस सीजन मुकेश चौधरी नजर आ रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है जब भी उन्हें मौके मिले हैं। अगली बॉल लेकर के चले मुकेश चौधरी, केएल राहुल ने अपने फ्रंट फुट को थोड़ा आगे करते हुए एक बढ़िया बॉडी पोजीशन बनाते हुए बैलेंस को पूरी तरह से ट्रांसफर किया अपने एल्बो की तरफ और गेंद को सीधा मार दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए। 1.2 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुंचेगा 12 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ आएंगे चौधरी, ओवर की तीसरी बॉल, अब तक 2 गेंदों से 4 रन आए इस ओवर पे। देखते हैं अगली बॉल पर क्या करते हैं। चले ओवर द विकेट से, इस बार मिडिल स्टंप को टारगेट किया था, लेग एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश जरूर थी लेकिन गेंद सीधा बल्ले के बीचों बीच जाकर के लगेगी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 1.3 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुंचेगा 12 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक आपने अगर नहीं किया तो जरूर करके रखिएगा। अगली बॉल लेकर के चले मुकेश चौधरी, स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें केएल राहुल। इस बार अंदर आती गेंद, ओहो बल्ले का किनारा, रन आउट का खतरा, बच गए। 2 बातें होते होते रह गई। 1.4 ओवर के बाद दिल्ली 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो अभी गेंद फुलर गेंद तो जरूर की थी मुकेश चौधरी ने, गेंद बल्ले के किनारे को जाकर के लगी, हालांकि सुरक्षित है बल्लेबाज और 1 रन भाग करके पूरा भी कर लिया। और इस वक्त केएल राहुल शिकायत कर रहे हैं मुकेश चौधरी के अंपायर के सामने, क्योंकि अभी रन आउट करने के क्रम में जो मुकेश चौधरी वो पिच के बीचों बीच भाग गए थे, तो उसकी शिकायत करते हुए केएल राहुल अभी अभी नजर आए हैं। अगली बॉल, इस बार मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेला तो केएल राहुल थोड़े से नाराज है मुकेश चौधरी से, क्योंकि जब वो आए थे बल्लेबाजी फील्डिंग करने के लिए, रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे मुकेश चौधरी, तो वो बिल्कुल पिच के बीचों बीच दौड़ते हुए नजर आए, जिससे कि उनके जो जूतों का निशान है वो आ चुका है। 1.5 ओवर पे दिल्ली 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुकेश चौधरी अपने अगली बॉल ओवर की आखिरी बॉल को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने होंगे प्रथम निशांका। अगली बॉल फुलर गेंद लेंथ की डिलीवरी थी, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ हल्के हाथों के साथ खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो चलिए यहाँ पर इस ओवर से आगे है कुल 5 रन। 1.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है साथियों। 2 ओवरों के बाद दिल्ली का स्कोर 13 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस वक्त केएल राहुल 4 गेंदों पे 5 रन बना करके, वहीं प्रथम निशांका 8 गेंदों पे 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगले ओवर पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। क्या अकील हुसैन से एक और ओवर कराएंगे या फिर कोई तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह को बुलाया जा सकता है। देखते हैं अब किस रणनीति के साथ अगले गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। राज भाई का स्वागत है, क्वीन जी का स्वागत है, रावत जी है हमारे साथ, एआई एडिट का स्वागत है, प्रिया जी का स्वागत है। चलिए अगला ओवर अब आने वाला है।
तो आज शिवम दुबे को इम्पैक्ट खिलाड़ी में रखा गया और हमने देखा था पिछले मुकाबले पर उनकी फील्डिंग काफी ढीली हो रही थी। तो ऐसे में मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छा ही फैसला किया गया कि उन्हें बिल्कुल प्रॉपर एक बल्लेबाज के रूप में खिलाया जा रहा है, उनकी पावर हिटिंग शॉट्स का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत और एक बार फिर से अकील हुसैन लौट रहे हैं, अपना दूसरा ओवर डालेंगे। सामने है केएल राहुल, पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को बैकफुट पे आते हुए खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, हालांकि लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है तो पहली गेंद से आएगा सिंगल। 2.1 ओवर पे दिल्ली का स्कोर पहुंचेगा 14 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रंजीत भाई कह रहे हैं कि आज का मैच चेन्नई जीतेगा, क्या बात है। वहीं चंदन अधिकारी जी चेन्नई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्वीन डीसी को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर मित्र देखा जाए तो चेन्नई के समर्थन में दिख रहे हैं। अगली बॉल अकील हुसैन की ओवर की यह दूसरी बॉल होने वाली है, स्ट्राइक पर है प्रथम निशांका। एक मित्र ने सवाल किया कि आज धोनी खेलेंगे। जी नहीं, धोनी आज तो दिल्ली के लिए भी नहीं आए थे, वो चेन्नई में ही रिहैब कर रहे हैं। लेकिन ये एक खबर आई है कि जो लखनऊ वाला मुकाबला है 10 मई को, वहां पे वो शायद आपको खेलते हुए नजर आ जाए। अगली बॉल अकील हुसैन की आ रही है, सामने प्रथम निशांका होने वाले हैं। इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद को मिडऑन की तरफ खेला, रन आउट का खतरा, बच गए। रन आउट का खतरा थोड़ी देर के लिए था, लेकिन बहुत तेजी के साथ प्रथम निशांका ने वो सिंगल पूरा कर लिया और अब छोर बदल लिया गया है। केएल राहुल स्ट्राइकर एंड पे पहुंच जाएंगे। 2.2 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुंचेगा 15 रन पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे जितने भी मित्र हमें सुन रहे हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल लाइक की संख्या 1800 तक पहुंची और जैसे ही 2000 लाइक्स तक हम लोग पहुंचेंगे आपकी पसंदीदा धुन बजा दी जाएगी। बढ़ते आगे, अगली बॉल लेकर के एक बार फिर से हमें दिख रहा है अकील हुसैन। इस बार अंदर आती गेंद, कवर की तरफ खेला गया शॉट। केएल राहुल कोई रिस्की शॉट नहीं ले रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने स्टंप माइक पे ये सुनते हुए सुना संजू सैमसन को, वो कह रहे थे कि पिच पे स्पिन हो रही है, बहुत अच्छी स्पिन हो रही थी। अगली बॉल लेकर के चलते अकील हुसैन। अकील हुसैन ने एक मुकाबले पर आपको याद होगा 4 विकेट चटकाए थे मुंबई के खिलाफ जब वो खेल रहे थे। अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, लगातार परेशान कर रहे हैं केएल राहुल को अकील हुसैन। फिलहाल 2.4 ओवर पे दिल्ली का स्कोर है 15 बगैर नुकसान के। प्रथम निशांका 9 गेंदों पर 9 रन बना करके, वहीं केएल राहुल 7 गेंदों पर 6 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ लौटे अकील हुसैन, ओवर की 5वीं बॉल होने वाली है, स्ट्राइक पर है केएल राहुल। अंजलि जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पे लिख दिया गया है। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, बहुत अच्छा टर्न मिला है, गेंद कवर की तरफ जाएगी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। तो यहाँ पर सभी लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ था जब टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी चुनी थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आईपीएल पे चेज करने वाली टीमों ने ज्यादा जीता। और चूंकि पिच देखा जाए तो जिस प्रकार से कही जा रही थी कि बल्लेबाजी वाली पिच है, जिस तरह से गेंद टर्न हो रही वो भी दूसरे तीसरे ओवर पे, इससे लग रहा है कि पिच में वो बात नहीं है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन देखते हुए खेल की शुरुआत हुई, इसी बीच अगली गेंद पॉइंट की तरफ से इस गेंद को खेल दिया है, मिल जाएगा चौका। केएल राहुल के बल्ले से एक शानदार चौका आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल 10 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही प्रथम निशांका 9 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त रन गति हालांकि उस प्रकार की नहीं है जैसा कि हम अक्सर आईपीएल में देख रहे हैं। इस वक्त 3 ओवर पे 6.33 की रन गति के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए हैं 19 रन। हमारे साथ जयचंद प्रजापति जी हैं, कह रहे हैं कि भाई आज कौन जीतेगा, तो ये तो अभी पता करना मुश्किल है, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। धीरज यादव जी का स्वागत है, इसके कॉमेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का सवाल जिनका है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, तो जी नहीं, आज भी वो नहीं खेल रहे हैं। चौथे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद मुकेश चौधरी की पहली गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। वहां पे खड़े नूर अहमद ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 3.1 ओवर पे दिल्ली का स्कोर 19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शुभान एमबीए ने सब्सक्राइब किया है, क्या बात है शुभान जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं, वेलकम। एक मित्र हैं समीम खान, वो कह रहे हैं कि
मंगाया ब्रांड ओजी, निकला फर्जी। फिर 100% ओरिजिनल्स को सिर्फ मिंत्रा से मंगवाया। ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट फिर से आया। ट्राई मिंत्रा, स्ले करो, सेटल नहीं। विकेट से चलते हुए मुकेश चौधरी ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश किया है, बच गए बाल। बल्ले का किनारा लगते लगते रह गया। कमाल की गेंदबाजी आई मुकेश चौधरी की तरफ से। 3.2 ओवर हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुकेश चौधरी आएंगे अपनी अगली बॉल के साथ, ओवर की तीसरी बॉल के साथ। सामने है प्रथम निसांका। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं। रायन जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। 3.2 ओवर पे दिल्ली 19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, कवर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाएगी, मिलेगा शानदार चौका। तो देखिए, शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन जैसे सेट हो गए, जैसे ही पिच के मिजाज को समझ लिया दोनों बल्लेबाजों ने, वैसे ही अब बड़े बड़े शॉट्स आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ मैच मास्टर प्रो जुड़े, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हैं सभी को मैं बता दूं कि आज टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने और उन्होंने बल्लेबाजी का चुनाव किया और इस वक्त फिलहाल 3.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है, जहां पर दिल्ली ने बनाए हैं 23 रन। अनु कुमारी चौधरी भी है, वेलकम। इसी बीच अगली बॉल और क्या कमाल का शॉट खेल दिया है प्रथम निसांका ने। घुटना टिकाया, गेंद को भेज दिया है फाइन लेग के ऊपर से। बॉल जाएगी फॉर दी मैक्सिमम। शानदार छक्का प्रथम निसांका का। चेन्नई को जल्द से जल्द प्रथम निसांका या फिर केएल राहुल में से किसी एक से छुटकारा पाना होगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चले मुकेश चौधरी, 5वीं गेंद, फुलर लेंथ की गेंद, बढ़िया गेंद। यहाँ पे हल्की सी अपील कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर ने कहा है नॉट आउट। क्या आप किसी तरह की आवाज सुनी थी? इस वक्त बातचीत कर रही है डीआरएस को लेकर के। पर बल्ले का किनारा नहीं लगा था, अच्छा हुआ कि रिव्यू नहीं लिया 5वीं गेंद पर। चलिए ओवर की अब आखिरी बॉल आएगी। इस ओवर सब तक 10 रन है। अगली बॉल और इस बार गेंद को लॉन्च कर दिया है प्रथम निसांका ने। गेंद हवा पे, लॉन्ग ऑन पे, क्या कोई फील्डर मौजूद है? और आउट हो गए। आखिरी गेंद इस ओवर की प्रथम निसांका ने कैच दे दिया है डेवाल्ड ब्रेविस को, जो कि मिड ऑन पे खड़े थे। एक बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल्स के लिए। शानदार गेंदबाजी मुकेश चौधरी की। तो पहला झटका दिल्ली कैपिटल्स को मिल चुका है। 4 ओवर पे दिल्ली का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ अभी अभी आउट हो चुके हैं प्रथम निसांका, जिन्होंने 15 गेंदों पे बनाए 19 रन। तो रन गति की बात करें तो इस वक्त 7.25 की रन गति के साथ दिल्ली की टीम रन बना रही है। मुकेश चौधरी को पहली सफलता मिली, इन्होंने 2 ओवर पे 15 रन दी और 1 सफलता इन्हें मिल चुकी है। और अब चलिए बारी है 5वें ओवर की और देखना है यहाँ 5वें ओवर पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। तो बल्लेबाजी पे तो नीतीश राणा पहुंच चुके हैं। नीतीश राणा साथ देंगे केएल राहुल का। ये वही जोड़ी है जिन्होंने इस मैदान पर एक शानदार बल्लेबाजी दिखाई थी। प्रथम निसांका आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने बनाए थे 15 गेंदों पर 19 रन। उन्होंने अच्छी शुरुआत तो जरूर दी, लेकिन अब आउट होकर के जा चुके हैं और अब 5वें ओवर की शुरुआत होगी। नीतीश राणा आ चुके हैं मैदान पर और अब देख रहे हैं गेंदबाजी पे कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। मुकेश चौधरी 2 ओवर पे 15 रन और 1 सफलता। और अब अंशुल कंबोज को बुलाया जा रहा है।
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अंशुल कंबोज। ये भुवनेश्वर कुमार के साथ 17 विकेट्स लेकर के इस आईपीएल पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चलिए देखते हैं क्या यहाँ से एक और 2 विकेट्स लेने के बाद ये भुवनेश्वर कुमार के ऊपर हो पाते हैं। अगर एक भी विकेट मिलेगा तो पर्पल कैप इनके सर्व आ जाएगा। चले हैं अंशुल कंबोज ओवर की पहली गेंद के साथ। स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें केएल राहुल ओवर द विकेट से। चले अंशुल कंबोज इस बार इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और यहाँ से एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पर अब आ जाएंगे नए बल्लेबाज जो कि है नीतीश राणा। केएल राहुल ने अब तक 10 गेंदों पर बनाए 11 रन। वही नीतीश राणा है स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी बॉल का। अंशुल कंबोज की दूसरी गेंद सामने नीतीश राणा। अगली बॉल ओवर द विकेट से ऑप्शन के बाहर। गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया है। क्या डीप पे कोई फील्डर है? जी हाँ, जेमी वाटन ने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन पर रोका बल्लेबाजों को। नीतीश राणा ने पहली गेंद पर खाता खोल लिया है। 4.2 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुंचा 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ चैट पे जितने भी मित्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बालू सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बॉल लेकर के चलेंगे कंबोज। इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी कलाई के साथ गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करके रखी आज ऋतुराज गायकवाड़ ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अंशुल कंबोज की चौथी बॉल। स्ट्राइक पर दिखेंगे केएल राहुल। कई लोग हमें सब्सक्राइब करें और जब भी आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों से लिख भी दिया जाता है। वाह, सुशांत गेमिंग का स्वागत है, हमारे पुराने श्रोता हैं। चलिए ओवर की चौथी बॉल के साथ चले अंशुल कंबोज। इस बार केएल राहुल ने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, लेकिन यहाँ पर भी जेमी वाटन मौजूद है। डीप स्क्वायर लेग से उन्होंने अच्छी थ्रो फेंकी संजू सैमसन की तरफ। 1 रन बनाने का मौका। मनोरंजन कुमार सिंह जी हमें सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्वागत है मनोरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 4.4 ओवर के बाद दिल्ली 32 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अंशुल कंबोज की 5वीं बॉल। स्ट्राइक पर है नीतीश राणा। हमारे साथ किंग जी हैं, कह रहे हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर की 5वीं बॉल अंशुल कंबोज की। आज 7वें ओवर से एक नए कमेंटेटर आपके साथ जुड़ेंगे जो बिल्कुल आकाश चोपड़ा भाई की तरह ही कमेंट्री आपको सुनाएंगे। इस बीच अगली बॉल कवर की तरफ खेला, एक बार फिर से खराब फील्डिंग। आज हमने देखा है चेन्नई सुपर किंग्स ने कई चौके को गवाया और अंशुल कंबोज काफी नाराज है उस फील्डर से। लगा दिया चौका नीतीश राणा ने। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने फील्डिंग के लिए जानी जाती थी और ये थे, कौन से फील्डर थे जरा देख लें, लेकिन जो भी थे उन्होंने बहुत ढीली फील्डिंग की। फिलहाल 4.5 ओवर पे दिल्ली का स्कोर पहुंचा है 36 रनों का 1 विकेट के नुकसान पर। और अब नए ओवर की शुरुआत होगी। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं। सोमेन सोरेन जी हैं, थैंक यू सो मच, जोहार, आपका स्वागत है। प्रशांत भाई हमें नेपाल से सुन रहे हैं। देश के हर एक राज्यों से लगभग हमें लोग सुनते हैं और आशा करेंगे कि आपका प्यार यूं ही हमें हमेशा मिलता रहे। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, थैंक यू सो मच। कई लोग हमारे नाम को जानना चाहते, तो वैसे तो केएम पंग इस चैनल का नाम और उसी नाम से मुझे जाना जाता कई सालों से, लेकिन असली नाम अगर जानना है तो आपको एक काम करना होगा, हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें फॉलो करें, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए साथियों, फिलहाल 5 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब पावर प्ले का आखिरी ओवर आने वाला है। देख रहे हैं किस गेंदबाज को वो ओवर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से हमारे एक मित्र हमें सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिली जुली सी आज देखा जाए तो प्रतिक्रिया नजर आ रही है, मिला जुला सा असर देखा जा रहा है दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा। और अब एक बार फिर से अकील हुसैन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अकील हुसैन तैयार, चौधरी की जगह अकील हुसैन को मौका मिल रहा है। और ये लीजिए एक बार फिर से तेज आंधी आती हुई दिख रही है दिल्ली के मैदान पर। चलिए अगली बॉल, अकील हुसैन की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, केएल राहुल ने इस गेंद को उड़ा दिया है। गेंद हवा पे, गेंद पे दूरी है नहीं और आउट हो गए। केएल राहुल हो गए आउट। अकील हुसैन इन्होंने आउट कर दिया केएल राहुल को और कैच पकड़ा है इनका कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो अभी अभी आउट हो गए केएल राहुल। एक बहुत बड़ा झटका मिल गया है दिल्ली कैपिटल्स को। केएल राहुल 13 गेंदों पे 12 रन बना करके हो गए हैं आउट। अकील हुसैन की एक शानदार गेंद, केएल राहुल आगे बढ़कर के इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन संपर्क सही नहीं हो पाया, गेंद आसमान में चली गई। हाई कैच एक शानदार तरीके से पकड़ा चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। चेन्नई को मिली है दूसरी सफलता। तो जितने भी मित्र इस वक्त हमारे स्ट्रीम पे जुड़ रहे हैं, हमारे वॉच अलॉन्ग पे जुड़ रहे हैं, उनका एक बार फिर से स्वागत है। ये है मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का। फिलहाल 5.1 ओवर का खेल हुआ है और दिल्ली ने अभी अभी अपना दूसरा विकेट केएल राहुल के रूप में गंवा दिया है। 5.1 ओवरों के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर हुआ है 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट मुकेश चौधरी को मिला और दूसरा विकेट अब अकील हुसैन को मिल चुका है। केएल राहुल के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी पर आएंगे करुण नायर। 13 गेंदों पर 12 रन बनाए केएल राहुल ने और अब करुण नायर आएंगे साथ देने नीतीश राणा का। चलिए यहाँ पे छठा ओवर पावर प्ले के दौरान रन गति भी काफी कम नजर आ रही है। हमारे साथ कई सारे मित्र भी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नूरपात हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे मित्र हैं, श्री निधि जी का स्वागत है, थैंक यू सो मच सभी मित्रों का। हमारे साथ महबूब साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अगली बॉल लेकर के चले अकील हुसैन, सामने होंगे करुण नायर। यह है ओवर की दूसरी बॉल, फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ खेला है। रन की मांग की थी नीतीश राणा ने, लेकिन मना किया करुण नायर ने। तो अभी अभी एक शानदार कैच पकड़ा केएल राहुल का ऋतुराज गायकवाड़ ने। गेंद बहुत ऊपर गई थी, काफी हाई कैच था, लेकिन एक बहुत जजमेंटल कैच सही तरीके से पकड़ा ऋतुराज गायकवाड़ ने। 5.2 ओवर पे दिल्ली 36, 2 विकेट्स के नुकसान पर। ओवर की तीसरी बॉल, इस बार मिडल स्टंप की लाइन फुलर लेंथ डाल रहे हैं। तो अकील हुसैन देखिए विकेट लेने के बाद जो कॉन्फिडेंस जागता है गेंदबाज पे वो साफ दिख रहा है। अकील हुसैन अब गेंदों को आगे पिच कराने में बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी अकील हुसैन की होती हुई नजर आ रही है। अगली बॉल के साथ आएंगे अकील हुसैन, एक बार फिर से स्पिन गेंदबाजी, सामना करने के लिए तैयार करुण नायर। इस बार बढ़िया बॉल, अच्छा टर्न मिल रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी चेन्नई के स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन के द्वारा। 5.4 ओवर पे दिल्ली का स्कोर पहुंचा 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। राहुल यादव जी का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या धोनी खेलेंगे। जी नहीं, अफसोस की बात कि धोनी आज आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अगली बॉल अकील हुसैन की पांचवी, फ्लाइटेड गेंद, इस बार गेंद को मिड ऑन की तरफ हल्के हाथों के साथ खेल दिया है। एक रन लेने का मौका तेजी के साथ सिंगल पूरा कर लिया। 5.5 ओवर दिल्ली का स्कोर पहुंचेगा 37, 2 विकेटों के नुकसान पर। नीतीश राणा 3 गेंदों पे 5 रन, वहीं करुण नायर 4 गेंदों पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनोज कुमार जी ने हमें अभी अभी सब्सक्राइब कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बॉल आएगी अकील हुसैन की, सामना करेंगे नीतीश राणा। तो इस वक्त 2 खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर नजर आ रहे हैं, एक डीप स्क्वायर लेग पर तो एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर नजर आ रहा है। पावर प्ले की अंतिम बॉल, अब तक ओवर से मात्र 1 रन दिया और एक सफलता प्राप्त किया, वो भी केएल राहुल का। अकील हुसैन बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए अंतिम गेंद, पावर प्ले का अंतिम गेंद, स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें नीतीश राणा, गेंदबाजी पर अकील हुसैन। कुमार पुंजी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके अप्रिशिएटिव वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अगली बॉल कवर की तरफ इस गेंद को भेजा है, मिलेगा कोई भी रन नहीं। तो इसी के साथ पावर प्ले समाप्त। और ये पावर प्ले अगर देखा जाए तो ये नाम रहा चेन्नई सुपर किंग्स के। 6 ओवर पे दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 37 रन हुआ है 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे साथ जितने भी मित्र बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए 6 ओवर की समाप्ति हो गई है। पावर प्ले का ये अब अगला ओवर आने वाला है। और अब देखना है कि यहाँ से क्या कुछ होगा। हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो स्क्रीन पर आपका नाम आ जाता है। तो फिलहाल साथियों अब आपके लिए, आपके साथ कुछ ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। एंटरटेनिंग क्रिकेट, जी हाँ, भारत के सबसे बड़े लीग आईपीएल, आज कमाल का मुकाबला। फिलहाल चल पड़े गेंदबाज एक और बार। अंशुल कंबोज इस सीजन सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने गए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने भी 17 विकेट चटकाए हैं, इन्होंने भी कुल मिलाकर के 17 विकेट चटकाए हैं। तो बिल्कुल कांटे की टक्कर भरी एक लड़ाई चलती हुई चली है अगर आप नजर डालेंगे। पावर प्ले की अगर बात करें तो पावर प्ले अभी तक अगर देखा जाए तो चेन्नई के नाम है, क्योंकि 2 विकेट पावर प्ले के अंदर चटकाना आसान होता नहीं है। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखा जाए मुकेश चौधरी की तरफ से, जिन्होंने काफी अच्छी गेंद डाली, वहां पर विकेट चटकाया। उसके बाद अगर हसन की हम लोग बात करते हैं तो वो पावर प्ले में विकेट चटकाना जानते हैं, और पिछले ओवर की वो गेंद जहां पर एक बहुत ही बड़ी सफलता, वो भी केएल राहुल को जाना पड़े वापस। ये अच्छा शॉट, हवा में बॉल, ऐसा लगा कि शायद दोनों फील्डर आपस में बातचीत कर रहे हैं, बिजी रह गए और नो मैच लैंड में गिरी गेंद। करुण नायर को मिलेगा मौका, जी हाँ। मौका, जी हाँ। और इसी मौके की अगर बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि बार बार एक खिलाड़ी आपको मौका नहीं देगा एक मैदान के दौरान, एक मुकाबले के दौरान, एक मैच जब आप देखते हैं जहां पर एक बैटर जिसके पास वो मौका मिलता है उसके बाद वो सेट हो जाते हैं, तब उनके बल्ले से बहुत ज्यादा रन देखने को मिलता है। करुण नायर एक ऐसे बल्लेबाज है, दिन में कई सारे मुकाबले में अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपने टीम को जिताया। फिलहाल 39 पे 2। अगली गेंद के लिए फिर से कवर तैयार रहेंगे। अंशुल कंबोज अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं।
अच्छी गेंद बिल्कुल बल्ले के करीब से गई। अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिला अगर आप देखें। तो काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आंखों देखे हर सवाल का जवाब और एक इंटरेस्टिंग मुकाबले का खबर आपको सुनने को जरूर मिलेगा। शिवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉयल पीके ब्लॉग प्रियांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से एक बार करो नया तैयार रहेंगे अगली गेंद के लिए। सोबो की अभी तक 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही है। देखिए अभी तक 7वें ओवर की प्रगति में ये मुकाबला है। नीतीश राणा बाएं हाथ की काफी कमाल के बल्लेबाज है, कई सारे मुकाबले में रन बनाए। अंशुल कंबोज अगर आप देखिए 10 मुकाबले अपना खेल है, 17 विकेट इनके नाम है, काफी अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करें। फिलहाल पर्पल कैप के लिए आपको एक और विकेट चटका रहा है, क्या आज वो विकेट चटका पाएंगे, ये सवाल रहेगा जरूर। नीतीश राणा स्ट्राइक पर 4 गेंदों का सामना